जितना सवाल आप बनाते जाएंगे, जितना आप लड़ते जाएंगे, तभी आपको लगेगा कि लड़ाई जितनी असंभव आपको लग रही थी वैसा कुछ नहीं है। बाकी किसी चीज का जरूरत ही नहीं था, सिंपल फॉर्मूला लिखने का जरूरत था। तो आप देखिए कि कितने आसान चीजें भी आपको मिल सकती हैं। ये नहीं है कि जेई का एग्जाम है, एडवांस का एग्जाम है तो तभी चीजें वहां पे आ रही होंगी। कंसेप्ट थ्रू पीवाईक्यू सीरीज का उद्देश्य यही है कि क्वेश्चन के जरिए कंसेप्ट में मजबूती लाई जाए, क्योंकि प्रैक्टिस से जो लर्निंग होती है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। क्योंकि जब हम चीज़ों को अभ्यास करते हैं तो उनको हम जीते हैं, उनको हम एहसास करते हैं, और जब चीज़ें एहसास की जाती हैं तो वो मेमोराइज ऑटोमेटिक हो जाती हैं। एपी के बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस करी। आज के सेशन में भी बेहतरीन प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग बस सेशन को मजा लेते रहिए, अंत तक बने रहिए, हमें सिंसियरली फॉलो करते रहिए, हर क्रिटिकल पॉइंट को आप नोट डाउन करिए। देखिए फिर क्वेश्चन कितना जल्दी जल्दी बनता है, और जब क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनता है तो बहुत मजा आता है। तो चलिए मजे के साथ सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बताया था आपको? मैंने बताया था अगर एपी का nth टर्म है उसको अगर हम फर्स्ट टर्म से अगर क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, n-1 इंटू डी आता है। इतना क्लियर है? फिर नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया था अगर mth टर्म और nth टर्म का अगर हम डिफरेंस लें तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा m-n टाइम्स ऑफ डी। फिर मैंने बताया था अगर अंडर रूट ऑफ a1 प्लस अंडर रूट ऑफ a2, और ऐसे ही हम क्या करें, सारी टर्म्स को ऐड करते जाएं, a2 प्लस a3 प्लस एंड सो ऑन। कैसे ऐड हो रहा है? पहले क्या है, प्रीवियस टर्म, फिर नेक्स्ट टर्म, मतलब दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स को अगर हम इस पैटर्न में ऐड ऑन कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट आता है n-1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ a1 प्लस अंडर रूट ऑफ an। मतलब कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, और n तक जा रहा है, तो वही वाली टर्म यहाँ पे ऐड ऑन हो जाती है। इतना क्लियर है? तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चलिए आज के सेशन में कुछ और बेहतरीन चीजें हम लोग सीखते हैं। तो आज देखिए, आज हम इसे सीखेंगे कि इसका क्या रिजल्ट आता है। तो ये रिजल्ट भी हमको याद रखना है, प्रीवियस ईयर में इसे यूज किया गया है। देखिए ये कैसे आता होगा। यहाँ पे अगर हम सिंपल चीज कर दें, d से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो ये d अपॉन a1 a2 प्लस d अपॉन a2 a3 प्लस एंड सो ऑन प्लस d अपॉन an-1 और an। इस टाइप से हमारा आ रहा है। अगर हम सही से ऑब्जर्व करेंगे तो d क्या है हमारा, ये क्या है, डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। इतना क्लियर है? तो नीचे क्या है, दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन डी, और ये आ जाएगा हमारा a2 माइनस a1 डिवाइड बाय a1 a2। फिर इसको लिख लेते हैं हम a3 माइनस a2 डिवाइड बाय a2 a3 प्लस एंड सो ऑन, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम an माइनस 1 डिवाइड बाय an और an-1। इतना क्लियर है? अब देखिए यहां से क्या बेहतरीन चीज आ रही है। तो यहाँ पे इसे आप फोकस करें कि a2 माइनस a1 है, और अपॉन हमने क्या लिख रखा है, a1 a2 लिख रखा है। तो इसको हम सेपरेट सेपरेट भी लिख सकते हैं, a2 अपॉन a1 a2 माइनस a1 अपॉन a1 a2। आ रहा समझ में? तो देखिए इसको लिख सकते हैं हम 1 अपॉन a1 माइनस 1 अपॉन a2। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? सिंपल सा मैथमेटिक्स है। इतना क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए यही चीज अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं तो क्या मस्त चीज हमारी बन जाती है, 1 अपॉन a1 माइनस 1 अपॉन a2 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 और 2 है, तो इस टाइप से आ गया, a2 से a2 कैंसिल तो 1 अपॉन a1 आया, फिर a1 से a1 कैंसिल तो 1 अपॉन a2 आया। तो ये यहाँ पे भी आ जाएगा 1 अपॉन a2 माइनस 1 अपॉन a3, फिर एंड सो ऑन, लास्ट में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन an माइनस 1 माइनस 1 अपॉन an। अब देखिए प्लस माइनस चल रहा है, और जो माइनस टर्म है उसके जस्ट बाद क्या आ जा रही है, पॉजिटिव टर्म्स आ रही है। जो माइनस टर्म है उसके जस्ट बाद क्या आ जा रही है, पॉजिटिव टर्म्स आ रही है।
तो यहां से देखिए, और पॉजिटिव का जस्ट पहले कुछ होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, कैंसल आउट होगा। तो यहां पे देखिए ये चीज हमारी कैंसल आउट नहीं होगी। और फिर इधर क्योंकि माइनस के लिए उसके बाद कुछ आना चाहिए, तो ये भी चीज हमारी कैंसल आउट नहीं होगी। तो यहाँ पे इसका जो रिजल्ट आएगा हमारे पास, बाकी बीच वाली सारी टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 1/d 1/a1 माइनस 1/an। तो देखिए ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया an माइनस a1 डिवाइड बाई a1 an, और 1/d हमारा पहले से ही है। और an माइनस a1 मैंने क्या बताया था, n माइनस 1 इंटू डी, तो d से d कैंसल, तो ये आ गया हमारे पास a1 an। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान रखनी है, ये चीज हम लोगों को ध्यान रखनी है। ये चीज भी अगर हम ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन फिर क्या है, कितना जल्दी बनेगा, वो चीज आप लोग समझिए। प्रीवियस ईयर में इस पैटर्न को यूज किया गया है। कैसे यूज किया गया है, देखिए कैसे यूज किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ला रहा हूं, ये 2021 जेई मेन में पूछा गया है। क्या बोल रहा है, A1 A2 A21, यहां पे n क्या है, 21 तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है, ये 21 तक जा रहा है, समझ रहे हैं, AP है। इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूअस समेशन स्टार्टिंग फ्रॉम n = 1 to 20। इतना क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है। और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 4/9। तो यहां नीचे ऑब्जर्व करेंगे आप, तो ये क्या है, दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का क्या है, प्रोडक्ट है। तो अभी हम वही पढ़ रहे थे, टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स का प्रोडक्ट, इसी हिसाब से था, यहाँ पे टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स का प्रोडक्ट था। लेकिन ध्यान रखना है, यहाँ पे n क्या जा रहा है तुम्हारा 20 तक, मतलब यहाँ पे जो लास्ट टर्म है वो 21 है, वो क्या है 21 है। इतना क्लियर है। और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन उसने क्या दे रखी है कि जो भी ये AP है, इसका जो सम बन रहा है, इफ द सम ऑफ दिस AP इज 189, तो ये हमको निकालना है, ये हमको निकालना है। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, इसका रिजल्ट हम सबसे पहले देखिए इसको लिखेंगे कैसे, ये लिखेंगे 1/a1 a2 प्लस 1/a2 a3 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा ये जाएगा 1/a20 और a21। इतना क्लियर है, ये बात क्लियर है। इसका रिजल्ट आएगा 1/d और यहाँ पे क्या आ जाएगा, an माइनस a1 डिवाइड बाई a1 an। क्या d से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से हमारे पास ये चीज आ जाएगी। तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, इसका रिजल्ट आ गया हमारे पास n माइनस 21, सॉरी यहाँ पे 1 n ना लिखे, हम लिख लेते हैं, क्योंकि nth टर्म अभी लास्ट टर्म, यहाँ पे nth का मतलब है लास्ट टर्म, nth का क्या मतलब है, लास्ट टर्म। इसको समझें आप, ये क्या है, a21 माइनस a1 डिवाइड बाई a1 और a21। ये बात क्लियर है। n का मतलब है लास्ट टर्म, अभी लास्ट टर्म क्या है 21 है, अभी लास्ट टर्म क्या है 21 है। ये बात क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 21 माइनस 1 d से d कैंसिल, तो 20 डिवाइड बाई a1 a21, और इसकी वैल्यू हमारे पे क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 4/9। तो ये आ गया हमारे पास। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास देखिए क्या आ गया, a1 a21 इक्वल टू 45। क्या रखा है हमारे पास आ गया a1 और a21 इक्वल टू आ गया हमारे पास 45। ये बात क्लियर है, a1 और a21 हमारे पास क्या आ गया 45 आ गया। अब देखिए a1 ऐसे रखते हैं, और यहाँ पे जनरल टर्म क्या आ जाएगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब a मतलब a1 प्लस 20d। तो ये आ गया हमारे पास 45। इतना क्लियर है। और नेक्स्ट गिवन इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, सम ऑफ दिस AP, सम ऑफ दिस AP। तो यहाँ पे देखिए सम का मतलब, यहाँ पे देखिए कि क्या ये चीज बोल रहा है, कितनी यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 21 है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 21 है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 21 है। तो ये आ जाएगा 21 डिवाइड बाई 2, और अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, अंदर हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस a1 प्लस n माइनस 1 मतलब 20d,
और S21 कितना दे रखा है 189, S21 कितना दे रखा है हमारे पास, इसकी वैल्यू रख देते हैं डायरेक्ट, कितनी आ रही, कितना दे रखा है 189, तो यहाँ से देखेंगे इसे 9 आ रहा है 2, तो हमारे पास आ गया ट्वाइस A1 प्लस 20D इक्वल टू 18, 2 इधर चला जाएगा, तो A1 प्लस 10D इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 9 आ गया। A1 प्लस 10D हमारे पास क्या आ गया 9 आ गया, तो क्या आ गया हमारे पास, एक चीज तो ये आ गई और दूसरी चीज हमारे पास आ गई, दूसरी चीज हमारे पास क्या आ गई, दूसरी चीज हमारे पास आ गई कि A1 प्लस 10D इक्वल टू 9 आ गया। A1 प्लस 10D हमारे पास क्या आ गया 9 आ गया। इतना क्लियर है। अब यहां पे देखिए इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए, A1 प्लस 10D प्लस 10D, A1 प्लस 10D प्लस 10D, 20D को हम लिख सकते हैं 10D प्लस 10D। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल लिख सकते हैं। और A1 प्लस 10D क्या दे रखा है, A1 प्लस 10D क्या दे रखा है हमारे पास 9 दे रखा है, और प्लस 10D, 10D को यहां से लिखेंगे तो 10D हमारे पास क्या आ जाएगा 9 माइनस A1, 9 माइनस A1, इससे फिर फर्दर ये चीज तो हमारे पास ये आ गई, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 माइनस A1, और ये आ गया हमारे पास 45। तो यहां से देखिए A1 और 18 माइनस A1 इक्वल टू आ गया हमारे पास 45, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास A1 स्क्वायर माइनस 18A1 प्लस 45 इक्वल टू 0। इतना क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए इस चीज को अगर इसको हम फैक्टराइज करेंगे, ये किस में आ जाएगा हमारे पास 15 और 3, 15 प्लस 3 क्या हो जाएगा 18, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा A1 इक्वल टू 15 या 3, A1 इक्वल टू 15 या 3। अब यहाँ पे देखिए A1 की 2 वैल्यू आ गई, A1 की 2 वैल्यू आ गई, तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अगर A1 हमारा 15 है तो लास्ट टर्म हमारा 3 है, और अगर A1 हमारा क्या है 3 है तो लास्ट टर्म हमारा 15 है। तो या तो हम क्या है सीक्वेंस को स्टार्टिंग से गिनना शुरू करेंगे या लास्ट से गिनना शुरू करेंगे। ये बात क्लियर है। तो अगर हम 3 लेते हैं, अगर हम A1 इक्वल टू 3 लेते हैं, A1 इक्वल टू 3 लेते हैं, कुछ भी लें, क्योंकि अगर हम A1 3 लेते हैं तो जो D आएगा तो वही D A1 इक्वल टू 15 में लेने से भी आएगा, लेकिन वो क्या आ जाएगा फिर माइनस में हो जाएगा, क्योंकि क्या है सीक्वेंस का अगर क्या है एक साइड से हम देख रहे हैं और दूसरी साइड से अगर उसे क्या है हम काउंटिंग करना शुरू करें तो डिफरेंस फिर माइनस D आ जाएगा। ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो A1 अगर हमारे पास 9D आ गया, A1 इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 9D, ये 1D लिख दिया मैंने 10D हो गई। तो A1 अगर हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया, सॉरी A1 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया, तो इसमें अगर हम रखें इसे तो 10D इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 9 माइनस A1 3, तो D इक्वल टू क्या आ जाएगा 6/10, तो D इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3/5, D इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/5। तो क्या पूछा है, पूछा है A6 और A16, A6 और A16, तो A6 क्या हो जाएगा हमारे पास A1 प्लस 5D, और ये क्या हो जाएगा A1 प्लस 15D। ये बात क्लियर है। तो ये क्या आ जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा 5, और 3 डिवाइड बाई 5, 3 डिवाइड बाई 5, और ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास 3, और 15 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 5, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 6 इंटू क्या हो जाएगा 3 प्लस 9 मतलब 12, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 72 आंसर। तो A6 और A16 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 72 आ जाएगी। A6 और A16 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 72 आ जाएगी। एल्गोरिथम क्या था, एल्गोरिथम इस चीज का था कि इसका जो समेशन है, इस समेशन का रिजल्ट क्या आ जाता है हमारे पास, इस समेशन का रिजल्ट आ जाता है हमारे पास n-1 डिवाइडेड बाई A1 AN। अगर ये चीज हम अप्लाई कर पा रहे हैं तो चीजें फिर बहुत ज्यादा सिंपल हो जाती हैं। ओके क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे देखिए 2022 में पूछा गया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जब मैंने पहले पढ़ा तो मैंने देखा यार IIT कितना साइकोलॉजी के साथ खेलता है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में पता, क्वेश्चन जब सामने है तो उसे आप पढ़िए, माइंड को बिल्कुल ब्लैंक कर दीजिए क्वेश्चन पढ़ते,
पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचिए। ये नहीं कि पहले ही आपने कुछ सोच लिया है फिर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर क्या हो गया, फिर आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हैं। अगर आपने एपी और जीपी में अच्छी पकड़नी होगी तो क्या करेंगे आप, क्वेश्चन जैसे देख रहे हैं तो इसमें बहुत कुछ यूज हो रहा है तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, डर आ जाएगा कि शायद आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर आप क्या किस पे फोकस करेंगे कि उसने पूछा क्या है, उसने पूछा क्या है। यहाँ पे देखिए, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े। लेट द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए। जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है, ए है और कॉमन रेशियो आर है, तो उसका जो सम आ रहा है वो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इनफाइनाइट जीपी का सम कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। और इसके फर्स्ट 5 टर्म का जो सम आया वो 98/25 है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जीपी के बारे में क्या है, दिया है इंफॉर्मेशन। अब पूछ क्या रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो इस पे फोकस कीजिए, इस पे अगर फोकस कीजिए, सिर्फ इसका फॉर्मूला अगर आप लिखेंगे तो आंसर देखिए कितना जल्दी बन जा रहा है। बाकी किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, ये बाकी सब फालतू है। तो ऐसे भी क्वेश्चन हमको फाइंड आउट करने होते हैं कि जिसमें हमें फ्री के नंबर मिलते हैं। सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। जितनी भी इजी चीजें हैं उनको अगर आप अच्छे से टैकल कर रहे हैं और वो आपसे छूट नहीं रही हैं तो इसका मतलब 50% आप जंग जीत चुके हैं। तो ये कब होगा, जब आपका अपने माइंड पे पूरा संतुलन होगा। तो संतुलित रहिए और बिल्कुल शांत दिमाग से चीजों को पढ़िए। तो देखिए, अगर हम S21 लिखें तो S21 क्या आ गया हमारा, 21 डिवाइडेड बाई 2 ट्वाइस A1 प्लस 20D। 21 मतलब n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे इसे हम 21 कर दें और 2 अगर हम अंदर ले जाएं तो ये क्या आ जाएगा, ट्वाइस A1 प्लस 20D डिवाइड बाई 2। इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। फिर देखिए ये क्या आ जा रहा है हमारे पास, 21 और यहाँ पे आ जा रहा है हमारे पास A1 प्लस 10D, A1 प्लस 10D। फिर देखिए ये जो A है A1 प्लस 10D, ये क्या है, ये 11 है। ये क्या है, ये 11 है। तो देखिए आंसर है 21 टाइम्स ऑफ A11, तो आंसर यही है। बाकी किसी चीज का जरूरत ही नहीं था, सिंपल फॉर्मूला लिखने का जरूरत था। तो आप देखिए कि कितने आसान चीजें भी आपको मिल सकती हैं। ये नहीं है कि जेई का एग्जाम है, एडवांस का एग्जाम है तो तभी चीजें वहां पे आ रही होंगी। आपको सिर्फ क्या है, कभी कभी क्या है, दुनिया भर का डेटा दे देता है जिसके कारण आप भ्रमित हो जाते हैं कि शायद क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा। तो चीजों को अच्छे से समझिए, फोकस रीडिंग करिए, अपने पे बिलीव रखिए। 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, एक है ऑब्जर्वेशन, नेक्स्ट एज सेल्फ बिलीव और उसके बाद क्या है, नॉट गिविंग अप। पावर ऑफ नॉट गिविंग अप इज रियल। अपने आप पे कंफ्यूजन ना रखें, क्योंकि अगर आप अपने आप को कंफ्यूज रखते हैं तो हार का रीजन आप अपने आप ही बनते जा रहे हैं। हारता इंसान अपने कारण ही है। तो आप अपने आप पे विश्वास रखें, ऑब्जर्वेशन पे पूरा ध्यान रखें। ये सारी चीजें जो भी आ रही हैं ये ऑब्जर्वेशन से ही हैं। जितना सवाल आप बनाते जाएंगे, जितना आप लड़ते जाएंगे, तभी आपको लगेगा कि लड़ाई जितनी असंभव आपको लग रही थी वैसा कुछ नहीं है, सब कुछ हो जाता है। सिर्फ क्या होना चाहिए, लड़ने का हिम्मत रहना चाहिए, लड़ने का गुदा रहना चाहिए। मार वही सकता है जो मार खाने की हिम्मत रखता है। तो वही है, सफल वही हो सकता है जो फेल होने का हिम्मत रख सकता है। ऑल द वेरी बेस्ट। खुश रहिए, टेंशन में मत रहिए। ऐसे ही हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे और ऐसे ही हम मजे करते रहेंगे। ओके, बाय बाय।